जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन। ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल 11 अप्रैल है, आदिवासियों का प्रकृति महापर्व सरहुल है। आज 10 अप्रैल है। आज उपवास रखेंगे, केकड़ा पकड़ी जाती है, कई तरह की जो है कि प्रकृति के जो पूजक है, जो पाहन है, उनके द्वारा पूजा की जाएगी। वैसे तो गांव घर से लेकर शहर तक में सरहुल को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। और आज मैं एक खूबसूरत वादियों में हूं, प्रकृति के बीच में हूं, इसलिए कि प्रकृति के बारे में ही कुछ आपको बता सकूं, समझा सकूं। सबसे पहले ट्राइबल इंडिया टीवी परिवार की ओर से प्रकृति पर्व सरहुल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रकृति से अच्छा और आदिवासी से सच्चा कोई नहीं, और ये बात प्रकृति के बीच में रहकर कही जाए तो बड़ी ईमानदार कोशिश होगी। और मैं इसी कोशिश में हूँ कि देश दुनिया ये समझ सके कि आदिवासी किस तरह से रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है। चूँकि सदियों से आदिवासी प्रकृति के बीच में ही रहते आए हैं, प्रकृति के साथ ही जीते आए हैं। आदिवासी प्रकृति के प्रहरी हैं, प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति के ही सबसे बड़े संरक्षक हैं। प्रकृति महापर्व सरहुल का आगमन तब होता है जब पेड़ों से पुरानी पत्तियां झड़ने लगती हैं, नए पत्ते खिलने लगते हैं, और इसी वक्त आदिवासियों का नव वर्ष का आगमन होता है। और आदिवासी समाज हर वर्ष सरहुल मनाते हैं। सखुआ के डाल पर सरहुल के फूल आते हैं और उस फूल को भी पूजा की जाती है। महिलाएं उसे अपने खोपे में लगाते हैं, कान पे लगाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। पाहन के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप उसे दिया जाता है। घर में भी फूलखोसी की जाती है। और आज प्रकृति के बीच रहते हुए ये सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहते हैं कि कुदरत के करीब अगर कोई रहता है तो वो है आदिवासी। और पूरे कायनात में अगर कोई दो अनमोल रत्न है तो वो है आदिवासी और प्रकृति। प्रकृति नहीं तो आदिवासी नहीं, आदिवासी नहीं तो प्रकृति नहीं, और अगर दोनों नहीं तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। आज जिस तरह से विकास की लकीर खींची जा रही है, उसी तरह विनाश की भी लकीर खींची जा रही है। विनाश के बुनियाद पर ही विकास खड़ी की जा रही है या विकास की गाथा लिखी जा रही है। जंगलों की अवैध कटाई जारी है। धीरे धीरे जंगल, पहाड़, नदी, नाला सब गायब हो रहे हैं सिर्फ विकास की बातों को कहकर। आज एक संकल्प लेने की कोशिश करनी चाहिए, एक संकल्प लेने का दिन होना चाहिए कि आइए हम सब मिलकर जंगल को बचाएंगे, जंगल का संरक्षण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ज़रूरत ना हो तो पेड़ की कटाई ना करें। अगर आपको सीखना है, जानना है तो आदिवासी समाज के बीच जाइए, उनसे सीखिए कि वो कैसे जंगलों में रहते हैं, कैसे किसी भी पेड़ों को काटते नहीं हैं बल्कि उसे सहेजते हैं। उनके उस डाल को काटते हैं जो उपयोग लायक नहीं रहता है, जो सूख जाते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई जीवन नहीं है, तभी उस पेड़ को वो काटते हैं, छांटते हैं। हरे पौधे पर कभी उनकी कुल्हाड़ी नहीं चलती है, क्योंकि यही उनकी देवता है, यही प्रकृति की वो पूजा करते हैं और इसी के साथ वो जीते हैं, इसी के साथ रहते हैं। और पूरे मानव की बात करें, पूरे जीवन की बात करें, पृथ्वी पर पूरे प्राणियों की बात करें तो यही पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी महफूज रहती है। आज हम इन्हीं पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और आज पूरा मौसम कहीं ना कहीं तब्दील हो रहा है। बारिश नहीं हो रही है, बेमौसम बरसात हो रहे हैं, गर्मी है, भूसंकलन होती है, कहीं पहाड़ें दरकती हैं, कहीं बादल फटते हैं, कहीं सुनामी आती है। और ये सब तब जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ एक सौतेला व्यवहार करते हैं। प्रकृति कभी किसी से कुछ लेती नहीं है, वो हमेशा हमें देती है। फल हो, फ्रूट हो, लकड़ी हो, जीवन से लेकर मृत्यु तक में हमें सहयोग करती है ये प्रकृति और यहाँ की लकड़ियाँ। लेकिन हम बदले में इन्हें क्या देते हैं? इस कह ले कि बेजुबान लेकिन जीवित
पेड़ को जब हम काटते हैं तो ये भी दर्द से कराहते होंगे, ये भी रोते होंगे और कहते होंगे कि अरे मानो समझो कि तुम किसे काट रहे हो, किस पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। मैं तो तुम्हें जीवन देता हूँ, धूप होती है तो छाँव देता हूँ, फल देता हूँ, फूल देता हूँ, और तुम हमें ही विनाश कर रहे हो, मुझे ही काट रहे हो। चेतो, समझो कि एक दिन अगर हम नहीं रहेंगे तो इस पूरे सृष्टि का, इस पूरे पृथ्वी का क्या होगा। वाकई ये सोचने का वक्त है। चूँकि कल सरहुल का त्यौहार है, प्रकृति महापर्व है आदिवासियों की, तो इस वक्त ये कहना, ये बताना जायज़ बनता है। और हम फिर से ये दोहराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि प्रकृति से अच्छा और आदिवासी से सच्चा कोई नहीं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जंगल को बचाएंगे, अवैध कटाई नहीं होने देंगे। अगर कहीं भी ऐसी हरकतें हो रही हैं तो इसकी सूचना वन विभाग को देंगे, प्रशासन को देंगे और पेड़ पौधों को बचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएंगे। इसको लेकर भी हम एक मुहिम छेड़े ताकि हमारे जंगल, पहाड़ बचे रहें, खूबसूरत वादियाँ बचे रहें। आज जिस तरह से शहर में भागम भाग है, जिस तरह से लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं या किसी परेशानियों से भागते हैं, तो वो लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं और लॉन्ग ड्राइव के रूप में जब निकलते हैं तो प्रकृति के ही पास पहुंचना चाहते हैं। और जब प्रकृति के पास पहुंचते हैं, जब जंगलों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो यकीन मानिए कि एक अजीब सा सुकून होता है, मन को शांति मिलती है और कहीं ना कहीं वो दिव्य शक्ति, उस अलौकिक शक्ति का भी एहसास होता है। हवा की जब ठंडी ठंडी झोंके शरीर को स्पर्श करती है तो मानो प्रकृति की देवी देवताएं आशीर्वाद दे रही हों। जब भी कभी मन विचलित हो तो आप ऐसी जगह पर बैठेंगे तो एक शक्ति का एहसास होगा और आप अपने आप को तरोताज़ा भी महसूस करेंगे। हम एक बहुत ही खूबसूरत वादियों में हैं और आज हमारा सहयोग करने के लिए इस पहाड़ पर जब मैं चढ़ रहा था तो यहीं गांव की दो बेटियां हैं, प्रिया और सोनी। इन्होंने हमारी मदद की। उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, उनसे भी बात करवाएंगे, उनसे भी दिखाएंगे, हो सके तो उनके गाने को भी आपको सुनवाएंगे। आप जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में। कल चूँकि 11 अप्रैल है, राजधानी रांची में सरहुल की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। लाखों लोग उसमें शिरकत करते हैं। कई जो हैं कि टोलों से लोग वहाँ पर शामिल होते हैं। ढोल नगाड़े मांदर बजते हैं। वेशभूषा जो होती है उनकी पारंपरिक वेशभूषा होती है। आदिवासी समाज की जो है कि संस्कृति देखने को मिलती है, एक जीवन शैली देखने को मिलती है। सभी नाचते गाते झूमते हैं, अपने प्रकृति की देवी देवताओं की आराधना करते हैं, देश दुनिया राज्य गांव घर की खुशहाली के लिए आराधना करते हैं और यही कि हमेशा अच्छी बारिश हो, खेत खलिहान पशु पक्षी सब सुरक्षित रहे। तो कल सरहुल है, राजधानी रांची में लाखों की भीड़ उमड़ेगी। गांव घर से लोग शहर की ओर आते हैं, देखते हैं, समझते हैं और सब लोग मिलकर इस प्रकृति महापर्व सरहुल को मनाते हैं। एक बार फिर से आप सभी को सरहुल महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कितनी सुंदर हरियाली है, पुराने पत्ते झड़ चुके हैं, नए पत्ते खिल गए हैं और एक खूबसूरत बहार है। जंगल में एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है, सुकून है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। अभी हम लोग गांव में हैं, पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। कल सरहुल है और ये गांव की बच्चियां, बेटियां हमारी मदद करने के लिए आगे आ रही हैं, पहाड़ पे चढ़ा रही हैं। अरे क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया तिर्की। प्रिया तिर्की। प्रिया, क्या करती हो तुम? पढ़ाई करते हैं। हाँ। अच्छा, और वो आगे आगे जो जा रही है वो कौन है? तुम्हारी बहन है? दीदी है। दीदी है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा सोनी तिर्की। सोनी, क्या करती हो? अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ। तो कल सरहुल है। हाँ। सरहुल मनाना है? हाँ, मनाएंगे। अच्छा, तो सरहुल में क्या पहनोगी? साड़ी पहनेंगे। साड़ी पहनेंगे। सरहुल साड़ी पहनेगी। तुम लोग भी उपवास करती हो? हाँ। अच्छा, और फिर नाचती गाती भी हो? हाँ, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। हाँ, तो हमको भी गा के थोड़ा सुनाएंगे ना आज?
हाँ सुनाएंगे। वेरी। इतना सुंदर लगे हमर सुंदर झारखंड, हरा भरा खेत सुंदर दिसेला, मोर सुंदर झारखंड रे, मोर सुंदर नागपुर रे, बन जंगल हरिया झरना झर झर जाए, संगर लागी सुंदर रे, ए बहिन नदिया मारेला पान रे, संगर लागी सुंदर रे, ए भैया नदिया मारेला पान रे, कुहू कुहू कोयल बोले कितने सुंदर भला, भीगे भीगे फूल खिली मन के लुभा, अखड़ा में मांदर ताने बांसुरी का, संगर लागे सुंदर रे, ए बहिन नदिया मारेला पान रे। सब पहाड़ है और ये देखिए जंगल, बहुत खूबसूरत वातावरण। और यहीं पर वो दो बहनें भी हैं हमारी, प्रिया और सोनी। ये हमें यहाँ लेकर आई हैं, मेरी मदद भी की है। प्रिया गाना भी गुनगुनाएगी, सोनी थोड़ा शर्मा रही है और देखिए कि किस तरह से वो झुरमुट के बीच खड़ी है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। गांव की बेटी कुछ ऐसे ही है। तो आप लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो थकते नहीं हैं? नहीं, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो थकते नहीं हैं? थोड़ा मोड़ा थकते हैं, उतना अच्छा, ज़्यादा तो नहीं। तो जंगल में खूब घूमते रहती हो? हाँ घूमते रहते, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। तो यहाँ डर नहीं लगता है? नहीं लगता है डर। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है? शहर जाती हो तब अच्छा लगता है या गांव पहाड़ जंगल ये सब देखने में अच्छा लगता है? गांव में अच्छा लगता है, पहाड़ सब देखने में। शहर में उतना अच्छा नहीं लगता है। शहर जाते हैं तो लगता है कि कब घर आए लौटे, ऐसा लगता है। खाली भागा भागी है ना वहाँ। बादो पे बातना मुंडा को बादो रे कापे में डाली दो रे डाली तना समतड़ा को डाली दो रे कापे छेदे बादो रे कापे गेनो में बादो रे हिल लगाते सुपीने में बादो रे हिल लगाते मीनी में नेरे ओ मामाñ माña नेरे बारे दो सुपेन में खोसा रेगे माña सुपेन में